बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन थ्योरी का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो लास्ट टॉपिक हमारा था प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल, जिसमें हमने सिर्फ लेबर ली थी, और विद टू वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स में हमारे पास लेबर और कैपिटल है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। देखें, जब हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर को जहन में रहें। 2 मिनट के लिए आप ज़रा ये प्रोडक्शन थ्योरी के बजाय कंज्यूमर थ्योरी को माइंड में रहें कि जब हमने दो कमोडिटीज़ को परचेज़ करना होता था, बाय करना होता था, तो हम इंडिफरेंस कर्व्स बनाते थे। इंडिफरेंस कर्व के लिए को हम आईसी कर्व कहते थे, और आईसी कर्व की स्लोप को हम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते थे। ओके, और ये तो हो गया आईसी का। और एक्स और वाई दो कमोडिटीज़ होती थी। सेकंड, आप ये याद करें, रिकॉल करें कि हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बनाने के लिए बजट लाइन बनाते थे, और बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे वहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता था। सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, वो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारे पास आइसोकॉन्ट कर्व है। वहाँ था इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व, जबकि यहाँ हमारे पास है आइसोकॉन्ट इंडिफरेंस कर्व। ये हमारे पास एक लेबर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक कैपिटल है, और एक जो प्रोड्यूसर है आइसोकॉन्ट के लिए, वो फ़र्ज़ करें IQ 1 पे है तो वो इतना या कैपिटल लेगा और इतनी लेबर लेगा। अगर वो इंक्रीज़ करना चाहे लेबर को तो वो कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा, लेबर को इंक्रीज़ करेगा, और अगर वो मज़ीद करना चाहे तो वो मज़ीद लेबर को इंक्रीज़ करने के लिए कैपिटल को मज़ीद डिक्रीज़ करेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम इंडिफरेंस कर्व में करते थे। एक चीज़ तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, अब उसको ये याद करें आप कि आईसी कर्व में क्या होता था कि एक 1 यूनिट उसको लीव करने के लिए और हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता था, कंज्यूमर को कुछ पोर्शन छोड़ना पड़ता था। और ये जो रेशियो है टू गेट सम मोर यूनिट्स ऑफ द अदर थिंग, इसको हम मार्जिनल रेट कहते थे। इंडिफरेंस कर्व की फॉर्म में हम उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते थे, जबकि यहाँ प्रोडक्शन में हम आइसोकॉन्ट में इसको मार्जिनल रेट ऑफ MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी ये MRTR नहीं है, MRTS है। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये मिस्टेकनली MRTR लिखा गया, MRTS है ये। ओके, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन? ये MRTS होती है कि वो अमाउंट जो आप एक फैक्टर को मज़ीद हासिल करने के लिए दूसरे फैक्टर की कुछ अमाउंट जो आप फोरगो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, MRTS कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखें जी, जो इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही हमारे पास आइसोकॉन्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेगेटिवली स्लोप होता है, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, नेवर क्रॉस ईच अदर, हमेशा अप ऊपर से नीचे की तरफ ये फॉल करता है। वही सारी के सारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आईसी की थी, वही आइसोकॉन्ट की हैं। यहाँ पे आइसोकॉन्ट के टॉपिक को मैं 2 मिनट के लिए रोक के इसमें एक नई चीज़ है, ये प्रोडक्शन में आप लोगों के लिए होपफुली होगी, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहले आइसोकॉस्ट ये देखें, जैसे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए बजट लाइन बनाई थी, यहाँ पे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के लिए हमने आइसोकॉस्ट कर्व बनाया। और आइसोकॉस्ट कर्व हमारे पास क्या है, आइसोकॉस्ट कर्व हमारे पास यहाँ ये बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर ये कैपिटल है। वो ये शो करता है कि मैक्सिमम जो कैपिटल के यूनिट हैं एक प्रोड्यूसर, या वो इतने ले सकता है कैपिटल के, उस सूरत में वो लेबर ज़ीरो लेगा।
अगर वो लेबर के इतने यूनिट लेता है तो वो कैपिटल के ज़ीरो लेगा, लेकिन उसने अब दोनों लेने क्योंकि 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 2 वेरिएबल है, तो वो इसमें कहीं भी दरमियान में रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, या फिर यहाँ कहीं भी दरमियान में वो रह सकता है। ये हमारे पास आइसोकॉस्ट कर्व है। और आइसोकॉस्ट की स्लोप क्या होती है? आइसोकॉस्ट कर्व की स्लोप को हम -PL/PK कहते हैं। ये -PL/PK हमारे पास पी क्या है, ये प्राइसेस हैं, -PL/PK ये हमारे पास आइसोकॉस्ट की स्लोप है। अब इक्विलिब्रियम से पहले जैसे हमने अगेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे हम बजट लाइन में करते थे कि बजट लाइन में हमारे पास जो बजट लाइन थी वो रोटेट भी हो सकती थी डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट भी हो सकती थी। वैसे ही हम यहाँ पर भी आइसोकॉस्ट कर्व को रोटेट भी कर सकते हैं। सपोज कर लें जो कैपिटल है उसका रेट वही है, लेबर सस्ती हो गई, महंगी हो गई, तो हमने लेबर की क्वांटिटी यहाँ से कम करके इतनी कर दी, ठीक है, लेबर हमने कम कर दी। अगर फ़र्ज़ करें कि कैपिटल महंगा हो गया तो लेबर हमने उतनी ही रखी, जो कैपिटल है वो यहाँ से चेंज करके हमने इतनी कर दी। ये रोटेशन आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब बात है कि यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे होगा। सेम वही चीज़ है जहाँ पे आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा इन द केस ऑफ 2 वेरिएबल इनपुट, 2 फैक्टर प्रोडक्शन हो, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पर आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इन दोनों की स्लोप्स एक दूसरे के बराबर हो जाती है। और वो स्लोप क्या थी? MRTSLK यानी मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू एम, और ये क्या होती है? MPL/MPK, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये इक्वल होनी चाहिए या होगी अगर हमने इक्विलिब्रियम देखना है। किसके इक्विलिब्रियम होगा ये किसके इक्वल होगी? आइसोकॉस्ट की जो स्लोप है उसके, और वो है PL/PK। तो ये PL/PK के, तो ये आंसर 1 आएगा। अगर ये आ रहा है इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है ये इक्विलिब्रियम में है। अदरवाइज़ कभी भी प्रोड्यूसर IQ 3 पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। IQ 3 ये है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। IQ 1 पे इक्विलिब्रियम पे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। IQ 3 पर तो वैसे ही जो आइसोकॉस्ट है इसके पास से भी नहीं गुजर रही, ये तो वैसे ही चांस नहीं बनता। IQ 1 में ये उसको पास करके गुजर रही है, लेकिन हमने ये देखा है कि इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पर ये उसको टेंजेंट करेगी, ओके, उसको इंटरसेक्ट करेगी, छू के गुजर जाएगी। और वो सिर्फ IQ 2 पे ई पॉइंट है जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल का इक्विलिब्रियम होगा। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।